Good evening student, myself Rohit Kumar Vishwakarma. Now we will study about structure of human heart. बेसिकली होता क्या है, ह्यूमन हार्ट को हम नॉर्मली 4 चेम्बर में डिवाइड करते हैं। 4 चेम्बर्स में किस प्रकार से डिवाइड करते हैं देखते हैं हम। ये हम देख रहे हैं नॉर्मल डायग्राम, ताकि इस डायग्राम को हम आसानी से समझ सकें, इसलिए हम पहले नॉर्मल डायग्राम को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें ऊपर वाले दोनों पार्ट्स और नीचे वाले दोनों पार्ट्स, ऊपर वाले दोनों पार्ट्स को हमने राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, नीचे वाले दोनों पार्ट्स को भी हमने राइट और लेफ्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो बेसिकली ह्यूमन हार्ट कितने चेम्बर से मिलकर बना हुआ होगा? 4 चेम्बर से। ऊपर वाले चेम्बर्स को बोलते हैं एट्रियम। क्या बोलते हैं? एट्रियम। और नीचे वाले चेम्बर्स को बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ऊपर वाले चेम्बर को बोल दिया हमने एट्रियम, नीचे वाले चेम्बर्स को हमने बोल दिया वेंट्रिकल्स। अब ये राइट साइड में है तो हमने इसको बोल दिया राइट एट्रियम, और ये लेफ्ट साइड में है इसलिए हम इसको बोल देंगे लेफ्ट एट्रियम। उसके बाद है, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये हो गया राइट वेंट्रिकल। अब हम देखेंगे कि ह्यूमन हार्ट करता क्या है। ह्यूमन हार्ट करता क्या है? बेसिकली ब्लड को क्या करता है? पंप करने का काम करता है। केवल क्या करता है? ये केवल ब्लड को पंप करने का काम करता है। और किस प्रकार से पंप करेगा उसके बारे में हम अब समझेंगे। इसके पहले एक बार हम देख लेते हैं ह्यूमन हार्ट के जो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर थी और जो रियल स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं महाशिरा। सबसे ऊपर को हमें क्या दिखाई दे रही है? महाशिरा यानी वेना केवा। उसके बाद हम देखेंगे राइट एट्रियम, यानी कि राइट साइड में जो एट्रियम है उसको हम बोलते हैं राइट एट्रियम, और लेफ्ट साइड पे जो एट्रियम है उसको हम बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम। उसके बाद हम देखते हैं लिखा हुआ है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है? वॉल्व पाया जाता है, दीवार पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। उसके बाद हम देखते हैं राइट वेंट्रिकल। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है एओर्टा यानी महाधमनी। उसके बाद हम देखते हैं पल्मोनरी आर्टरी यानी फुसफुसीय धमनी। उसके बाद स्ट्रक्चर दे रखी है पल्मोनरी वेन यानी फुसफुसीय शिरा। उसके बाद स्ट्रक्चर हमको दे रखी है लेफ्ट एट्रियम, हमने बात कर ली इसके बारे में बायां आलिन। उसके बाद हम देखते हैं जिस प्रकार राइट साइड में क्या होता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, उसी प्रकार हार्ट के लेफ्ट साइड में भी क्या होता है? एक वॉल्व होता है जिसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। यहाँ पे ट्राई है, यहाँ पे बाई है, ध्यान रखना। उसके बाद हम देखते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हम देखते हैं हर एक पार्ट्स के वर्क के बारे में कि कौन से पार्ट का क्या वर्क है। सबसे पहले हम देखते हैं महाशिरा या वेना केवा। महाशिरा या वेना केवा क्या करती है? हमारे बॉडी के अपर पार्ट से क्या करेगी? इम्प्योर ब्लड को लाने का काम करती है, लाने का कार्य करती है। उसके बाद हम देखते हैं राइट एट्रियम। जो इम्प्योर ब्लड आएगा, ठीक है, वो सबसे पहले कहाँ कलेक्ट होगा? राइट एट्रियम में कलेक्ट होगा। राइट एट्रियम से वो ब्लड कहाँ चला जाएगा? इम्प्योर ब्लड हमारे राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाने के बाद वो वापस क्या होता है? राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में नहीं जा पाता। क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? एक वॉल्व होता है। ये वॉल्व क्या करता है? इस ब्लड के जो रिवर्स फ्लो है उसको होने से रोकता है। उसके बाद हम बात करते हैं एओर्टा या महाधमनी। महाधमनी क्या करती है? ये जो हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन है उनको क्या करती है? प्योर ब्लड क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है। प्योर ब्लड कहाँ से आएगा? प्योर ब्लड आएगा बच्चों जो लंग्स से प्योर होके ब्लड कहाँ पे आएगा? हमारे पल्मोनरी
वेन से होता हुआ हमारे हार्ट में आएगा। हमारे हार्ट से कहाँ आएगा वो, सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम से होता हुआ फिर वो कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब हमने यहाँ पे भी एक क्या वॉल्व देखा, ये वॉल्व भी क्या करेगा, ब्लड के रिवर्स फ्लो को रोकता है, यानी कि ब्लड वापस वेंट्रिकल से कहाँ ना जाए, एट्रियम में ना जा पाए। इसको रोकने का काम करता है कौन, बाइकस्पिड वॉल्व या द्विवलिनी कपाट। अब क्या होगा, जब ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा तो उसको लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद उसको ब्लड को कहाँ पहुँचा दिया जाता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुँचा दिया जाता है। और इस ब्लड को पहुँचाने का काम कौन करता है, महाधमनी या एओर्टा करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ह्यूमन हार्ट बेसिकली इस प्रकार से वर्क करता है और इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम इस प्रकार से देखते हैं, समझते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।